शाम को जल्दी घर वापस आना। आज तुम्हें बुखार सा लग रहा है। अरे रुको, अरे मेरी बात सुनते हो कि नहीं? अरे काम छोड़ दूं क्या? पेट बुखार से नहीं पैसे से भरता है। जब देखो पीछे से आवाज लगाती रहती है। कितनी दफा कहा है तुझे ना टोका कर। रामू के एक बच्चा था। वो अपने बच्चे का भी ठीक से पालन पोषण नहीं कर सकता था। ऐसा कह रामू काम की ओर बढ़ जाता है। वो किसी के खेत में किसानी का काम करता था। रामू की आमदन बहुत ही कम थी, घर के खर्चे ज्यादा। सारा दिन खेत में हल चलाता रहता हूँ, फिर भी भरपेट खाना नहीं मिलता। क्या करूँ मैं? माँ, मुझे स्कूल में बहुत डांट पड़ी थी। मुझे कहा गया है कि अगर तुम स्कूल की फीस नहीं लेकर आओगे तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। माँ, मुझे कल फीस चाहिए। अजी सुनते हो, टोनी कब से स्कूल की फीस मांग रहा है। या तो तुम स्कूल की फीस दे दो या फिर इसके स्कूल में जाकर बात करके आओ। कब तक चलेगा ये? अरे फूटी किस्मत मेरी, मैं क्या करूं। मैं हड तोड़ मेहनत करता हूं, तब भी जाकर के घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से चलता है। मैं क्या करूं अब? बताओ तू मुझे, कहाँ नदी नाले में डूब मरूं? वो मुझे नहीं पता पिताजी, बस आप मेरी फीस का इंतजाम कर दीजिए। मैं पढ़ना चाहता हूँ, कुछ बनना चाहता हूँ। एक पल के लिए वहां सन्नाटा छा जाता है। या तो उनकी तकदीर खोटी थी या फिर उन्होंने जी तोड़ मेहनत नहीं की थी। पर रामू का कहना है कि मैं तो खेतों में जी तोड़ मेहनत करता हूँ। रामू की पत्नी बीमार पड़ जाती है। रामू उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। क्या हुआ है आपकी पत्नी को? ये तो बिल्कुल बोल नहीं रही। क्या बात हुई? बहन जी, ये चक्कर खाकर गिर गई थी। मुझे तो मेरे बेटे ने फोन किया, मुझे तो पता लगा, तो मैं घर में आया, इसे फौरन आपके पास ले आया। अब आप बताइए इसे क्या हुआ है? ठीक है, मैं इसका चेकअप करती हूँ और आपको पूरी जानकारी दे दूंगी। ओहो, सॉरी, आपकी पत्नी में तो कुछ है ही नहीं। जाने क्या, अब ये इस दुनिया में नहीं है। तो रामू फूट फूट कर रोने लगा। उसे इतना सदमा लगा कि बेचारा पुरानी यादों में खो गया। एक दिन की बात है, उसकी पत्नी कहीं बेंच पर बैठी थी, तो रामू उसके पास आकर खड़ा हो गया, उसे आंखें दिखाने लगा। तू क्या करने आई है यहाँ? तुझे घर में कोई काम नहीं है, यहाँ आकर बैठी है। वो बिल्कुल भी नहीं बोलती। रामू की डांट सुनकर कुत्ता भी वहां से दौड़ जाता है। वह चुप होकर बैठी थी, अंदर से बहुत ज्यादा दुखी थी। एक तो उसके घर में गरीबी थी, एक उसकी बीमारी थी जो उसने रामू से छुपा रखी थी। मैं खुली हवा में आई थी सांस लेने के लिए। मुझे घर में बहुत ज्यादा घुटन हो रही थी। मुझे माफ कर दीजिए। घर चलो चुपचाप, घर चलकर खाना बनाओ। यहाँ देखो तो घूमती रहती है गांव में, तुझे काम नहीं है क्या कोई? वो बेचारी अपने दिल में गम समेटे हुए चुपचाप वहां से अपने घर की ओर चली जाती है। वो कुछ नहीं बोलती। वो बहुत ज्यादा सुशील थी। रामू ऐसे ही उसे डांटता रहता था। अब रामू फूट फूट कर रो रहा था, क्योंकि रामू के पास और कोई चारा भी नहीं था। रामू को अब खेत वाली सुखुर दोपहर की याद आने लगती है, जब उसकी पत्नी पसीनों पसीना होते हुए खेत में उसके लिए खाना लेकर आई थी, लेकिन वो तब भी उस पर बरस पड़ा था। वो अपनी पत्नी से कहने लगा, अब आई हो तुम खाना लेकर, तुम्हें कितनी दफा कहा है कि खाना टाइम सिर पहुंचा दिया करो। पहले सुन तो लीजिए बात क्या हुई है। मैंने कुछ नहीं सुनना, तुम औरतों के बहाने ही खत्म नहीं होते, कभी कुछ तो कभी कुछ। अरे वो पड़ोस वाली मंगलू की माँ बीमार हो गई थी, मैं उसकी खबर को चली गई थी, तो उसकी बेटी कहने लगी कि मेरी मम्मी का सर बहुत दर्द करता है, तो मैं मंगलू की माँ का सर दबाने लग गई थी। अरे तू कोई डॉक्टर है जो मंगलू की माँ को ठीक करने चली गई थी? अरे माफ कर दीजिए बाबा, आगे से खाना टाइम से आ जाया करेगा। नहीं, तुम्हारी सजा ये है कि अब तुम खेत में मेरे हिस्से की जुताई करोगी और मैं यहाँ आराम से बैठूंगा। ठीक है बाबा, अब मैं आपके हिस्से की
बैल से जुताई कर देती हूँ। बल्कि मैं तो चाहती हूँ कि घर के फटाफट काम खत्म करके जहाँ आकर आपके हिस्से की जुताई किया करूँ। क्या पता सेठ हमें ज़्यादा पैसे ही दे दे। अरे सेठ कैसे पैसे देगा? सेठ महाकंजूस है, वो ऐसे पैसे नहीं देता। उसकी चमड़ी चली जाए पर दमड़ी नहीं जानी चाहिए। रामू सिसकी लेकर रो रहा था। सोच रहा था कि जिसके साथ में लड़ता था वो तो चली गई। अब क्या करेगा बेचारा रामू।